बेटे को, मेरे को, मैं हाथ जोड़ के कह रही हूँ, मेरे बेटे को इंसाफ चाहिए बस। ऐसे मेरा लाल गया है, ऐसे कोई मरे, ऐसी बुरी मौत मरे, कैसे मारा है मेरे लाल को लोगों ने। पुलिस ने हमारा बयान जो दिया था ना, उसको भी म्यूट कर दिया न्यूज में। दिखाएं तो सही, हमें बंदे हम पिछाने तो सही कि ये इसके दोस्त है, कौन है। चाकू से मारा गया, यहाँ पे सिर्फ ब्लडिंग ही थी, बहुत ज्यादा ब्लड ही ब्लड था। मेरा तो लाल चला गया, मैं क्या करूं, मैं किसके सारे जीऊंगी, मेरा तो एक ही बच्चा, मेरा एक लौता बेटा था। हम बोल रहे हैं कि हमने 3 लोगों को पकड़ा है, नाम बता दिया, हमें भी तो दिखाओ कौन है 3। हमें नहीं दिखाया, हमें वीडियो तक नहीं दिखाई, बोल दिया कि वीडियो हमने ले ली, कुछ नहीं कर रहे वो लोग। ऐसे ऐसे लड़ाई हो गई है और उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, सांस नहीं आ रही है। तब हम लोगों को पता चला कि वहाँ पे जा कर के कुछ मतलब नहीं था, उन्होंने मना कर दिया था डॉक्टरों ने। की फुटेज जो है ना, पूरा रिकॉर्डिंग किसी का पर्सनल लग रहा था, वो भी पुलिस वाले उठा के ले गए उसके यहाँ से। हॉस्पिटल लेकर के गए तो हॉस्पिटल वालों ने कुछ वो नहीं करा वहाँ पे, उन्होंने डायरेक्ट मना कर दिया था। अभी 2 घंटे भाई सब थाने में बैठ के आए हैं, बट नो रिस्पॉन्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजधानी दिल्ली के उस्मानपुर थाना क्षेत्र में आने वाली भगत सिंह कॉलोनी पे। देखिए, बीती रात यहां पे 11:30 बजे के आसपास एक युवक की चाकू से गोपकर हत्या कर दी जाती है। युवक ठीक पास ही का रहने वाला है। बताया जा रहा है घर से बुलाकर उसकी हत्या की गई है। युवक का नाम मोहित है और उम्र महज 24 साल, घर का इकलौता बेटा, जिसकी कल रात यहाँ बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। 4 से 5 युवक शामिल बताए जा रहे हैं जिन्होंने मोहित की हत्या की। अब आपको स्पॉट दिखाना चाहूँगी। पहले तो आप देखें कि पुलिस की तैनाती पूरे इलाके में कर दी गई है। पूरे इलाके में एक तरीके से सनसनी मच गई कि आखिर कैसे मर्डर हो गया, कैसे एक लड़के की यहाँ पे जान ले ली गई। अगर आप देखेंगे तो देखिए, ये स्पॉट है, यहाँ पे पुलिस ने मार्किंग भी की है और इसी जगह पर कल रात बैरिकेडिंग कर दी जाती है और यहीं पर ही जो है मोहित को चाकू मारे जाते हैं। और यहाँ से चाकू जब मोहित को लगते हैं तो देखें, पूरी सड़क पर आपको खून के निशान नज़र आएंगे। चारों तरफ यहाँ पे खून फैल जाता है। क्या मंजर रहा होगा, इस चीज़ को सोचने में भी शायद आपको डर लग जाए कि रात समय 10:30 से 11:30 बजे के बीच में और एक लड़के की यहाँ पे चाकू से गोपकर हत्या कर दी गई। थाना उस्मानपुर है। अब यहाँ पे अलग अलग थानों से पुलिस की तैनाती की गई है। हमने इनसे बात की, इन्होंने बताया कोई सीलमपुर से है, कोई किसी थाने से है। लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो देखिए, एक तरीके से कल इस पूरी सड़क को एक क्राइम का स्पॉट बना लिया गया, जहाँ पे पूरी सड़क पर खून के निशान ही निशान आपको नज़र आएंगे। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर उस लड़के को वहाँ पे चाकू मारे गए तो खून के निशान यहाँ तक पहुँचे कैसे। मतलब कितना तड़पा कर उसकी हत्या की गई, कहाँ से उसकी हत्या करनी शुरू हुई। और यहाँ पर मोहित एक गंभीर अवस्था में पड़े हुए मिलते हैं जब उनके परिवार को कॉल जाती है। अस्पताल जाते ही जो है देखिए, मोहित ने दम तोड़ दिया और मोहित की हत्या हो गई, मोहित की मौत हो गई। अब परिवार से भी जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिर पूरा मामला था क्या और मोहित इस जगह पर कैसे पहुंचे। मेरे बेटे को, मेरे को, मैं हाथ जोड़ के कह रही हूँ, मेरे बेटे को इंसाफ चाहिए बस। जिन लोगों ने मारा है ना, वो लड़के पकड़े जाने चाहिए, उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए। जैसे मेरा लाल गया है, ऐसे कोई मरे, ऐसी बुरी मौत मरे, कैसे मारा है मेरे लाल को लोगों ने। कुछ पता चला किसने मारा? मुझे कुछ नहीं पता किसने मारा है। मोहित काम से घर आ गए थे, वो काम से आ गए थे, वो काम से आ गया था, आके सो भी गया था। फिर वो शाम को निकला है, अपना ऐसे घूमने फिरने के लिए निकलता है। उसके बाद फिर आया है वो 7 बजे, फिर थोड़ी देर बैडमिंटन खेला है उसने। उसके बाद वो फिर चला गया। किसी लड़के का फ़ोन आया उसके पास, नहीं मुझे कुछ नहीं, फ़ोन वहीं पे जमा है, उनके पास है। ये तो वहीं से पता चलेगा ये कहाँ से आया फ़ोन, किसने किया है वो फ़ोन। मैं ये चाहती हूँ मेरे बच्चे को इंसाफ मिले मैडम, बस और कुछ नहीं चाहिए। किसी को पकड़ा अभी तक? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता है किसे पकड़ा है किसे नहीं पकड़ा। मेरे बच्चे को इंसाफ दिला दो मैडम, बस कुछ नहीं चाहिए मुझे।
मेरा तो लाल चला गया, मैं क्या करूं, मैं किसके सारे जीऊंगी। मेरा तो एक ही बच्चा था, मेरा एक लौता बेटा था, मैं क्या करूं मैडम, मुझे बता मैं कैसे जीऊंगी उसके सहारे, मैं कैसे जीऊंगी। किसी से कोई दुश्मनी, कोई लड़ाई झगड़ा कभी शक हुआ हो कि किसी से कोई लड़ाई होगी, किसी ने कोई धमकी दी हो कभी? वो वहीं पता लग जाएगा, जो पकड़े गए हैं आपको उनसे पता चल जाएगा सारा। हाँ वहीं पे कोटिस वगैरह है, जहाँ पे ये हादसा हुआ है वहीं पे, वहाँ पे कैमरे में आ गई है। वो दुकान वाले हैं, उनका प्राइवेट सीसीटीवी कैमरा है, आपको वहाँ से पता चल जाएगा सारा, जहाँ भी ये हादसा हुआ है। पुलिस की अगर मैं पूछूं, मदद कर रही है, कार्रवाई कर रही है? जी 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 नहीं कर रही। पुलिस ने हमारा बयान जो दिया था ना, उसको भी म्यूट कर दिया न्यूज़ में। आप लोग का बयान नहीं दिखाया गया? नहीं दिखाया गया, उसको म्यूट कर दी। हमारी वॉइस अपनी बोलने में पुलिस कुछ कर ही नहीं रही। बस यूँ बोल रहे हैं कि हमने 3 लोगों को पकड़ा है, नाम बता दिया, हमें भी तो दिखाओ कौन है 3। हमें नहीं दिखाया, हमें वीडियो तक नहीं दिखाई, बोल दिया कि वीडियो हमने ले ली, कुछ नहीं कर रहे वो लोग। देखिए, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये पूरा परिवार मौजूद है। ये उनकी माँ है जो कि साफ तौर पे ये बता रही हैं कि जहाँ इनके बयान भी छुपाए जा रहे हैं, जो परिवार कंप्लेन दे रहा है, जिस तरीके से परिवार बता रहा है, पुलिस उस तरीके से कार्रवाई नहीं कर रही है। देखिए, घर से कॉल करके बुलाया गया, कॉल किसकी आई अभी तक ये भी पता नहीं चला है। फ़ोन पुलिस प्रशासन के पास में है, सीसीटीवी कैमरा वहाँ पे लगे हैं, जैसा कि आपने पहले भी देखा। हम स्पॉट पे पहुँचे थे, पूरी सड़क पे खून पड़ा हुआ है, वहाँ इतनी दुकानें थी लेकिन मदद के लिए भी कोई नहीं आया है। और उस वक्त जब मोहित की हत्या की जाती है, 3 से 4 लोग वहाँ नज़र आ रहे हैं। ये पूरा परिवार यहाँ पे मौजूद है जो एक ही बात बोल रहे हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो गया कि सीसीटीवी फुटेज वहाँ लगे हुए, समय भी इतना नहीं था, 10 से 11 बजे के बीच में ये समय था। और जो भी रात को इनके बयान लिखे गए, उस आधार पर 3 गिरफ्तारी हुई है, ऐसा पुलिस का कहना है। लेकिन परिवार इस बात को कैसे मान ले जब तक परिवार को कुछ दिखाया ही नहीं गया। 3 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, बॉडी अभी तक यहाँ पे नहीं आई है, अस्पताल में पोस्टमार्टम हो रहा है। लेकिन परिवार को तसल्ली के लिए कि भाई किसी को पकड़ा है, किसी को भी दिखाया नहीं गया। 3 गिरफ्तारियों की बात हो रही है, लेकिन परिवार इस बात से साफ नकार रहा है कि अगर गिरफ्तारी हुई है तो परिवार को दिखाया जाए। अब देखें, जैसे कि माँ ने भी बताया कि मोहित काम से लौट चुके थे घर पे, वो थोड़ी देर सोते भी हैं, उसके बाद वो बाहर खेलने जाते हैं। रोज़ाना की तरह वो इसी जो है बच्चों के साथ खेल रहे थे। उसी वक्त एक कॉल आती है। अब वो कॉल किसकी थी ना ही तो परिवार को पता है और ना ही पुलिस प्रशासन अभी तक पता कर पाई है, क्योंकि शायद अगर पुलिस प्रशासन को पता होता तो अभी तक परिवार को कुछ दिखाया गया होता। अब ये परिवार यहाँ पे मौजूद है, ये लोग सिर्फ इंसाफ की मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से इनके बेटे की बेरहमी से चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई, इस घर का इकलौता बेटा मोहित जो कि मेडिकल लाइन में था, मेडिकल लाइन में वो काम करता था, और कल बेरहमी से उसकी हत्या कर दी जाती है। देखिए, पुलिस प्रशासन ने इस पूरे मामले में कई एंगल देने की कोशिश की कि काम से लौटते वक्त चाकुओं से गोद दिया गया और लूटपाट के मामले में चाकुओं से गोद दिया गया, लेकिन परिवार इन सभी जो ये आरोप है इनसे नकार रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। मोहित को कॉल आती है, कॉल पे मोहित घर से जाते हैं और वहीं पर 3 घंटे का समय, आप ये देखें, 7:30 से लेकर 10:30 बजे के बीच में आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन 3 घंटों में ऐसा क्या हुआ कि मोहित की हत्या की सीधी कॉल आती है परिवार के पास। अब परिवार सिर्फ इंसाफ की मांग कर रहा है और जिस तरीके से पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, परिवार इस कार्रवाई से बिल्कुल भी खुश नहीं है। परिवार का कहना है कि अगर कोई कार्रवाई की गई है, किसी की गिरफ्तारी की गई है तो परिवार को दिखाया जाए। बताए तो सही कहाँ के हैं वो, भाई कहाँ के हैं, कहाँ यहीं के हैं, कहीं दूर के हैं, तो कुछ बता ही नहीं रहे हो, तो बता ही नहीं रहे हैं, कुछ पता ही नहीं, अभी बताया ही नहीं है। अभी तसल्ली जब तो उन्होंने बस हमें नाम बताया है, हम जानते भी नहीं है। नाम क्या? पता नहीं, कोई समीर करके था और गंजा करके था और विनोद आकाश ऐसे बोला था, लेकिन हम जानते ही नहीं है कि कौन था उसका दोस्त। नहीं, वो उनके दोस्त हैं, उनमें से मोहित का कोई यही नहीं पता कि उसका दोस्त है। हमें फोन तक नहीं दे रहे हमारे बेटे का, वो फोन वगैरह कुछ आपको अभी तक नहीं? नहीं, हमारे को कुछ नहीं दे, कुछ भी नहीं दिया। रात से उन्होंने फ़ोन भी रख रखा है।
और बताएं दिखाएं तो सही, हमारे बंदे हम पिछाने तो सही कि ये इसके दोस्त है, कौन है, पता तो चला है भाई कि दोस्त कैमरे है। की फुटेज जो है ना, पूरा रिकॉर्डिंग किसी का पर्सनल लग रहा था, वो भी पुलिस वाले उठा के ले गए उसके यहाँ से। अभी फैमिली को किसी को कुछ दिखाया नहीं है? नहीं, अभी 2 घंटे भाई सब थाने में बैठ के आए हैं, बट नो रिस्पॉन्स। देखिए उस्मानपुर थाना इस पूरे मामले में, और उस्मानपुर थाने की पुलिस प्रशासन की इतनी बड़ी नाकामी है कि उनके इलाके में इस तरीके की वारदात होती रहती हैं। अभी हाल ही में एक और ऐसी वारदात जहाँ पे करण नाम के लड़के की हत्या की गई थी, अब मोहित की हत्या कर दी गई, और मोहित की हत्या इतनी बेरहमी से यहाँ पर की गई है कि परिवार को पुलिस प्रशासन से कोई उम्मीद ही नहीं है कि पुलिस प्रशासन किसी भी तरीके से परिवार को इंसाफ दिलवा पाएगा। तो देखिए जो स्पॉट से सबसे हैरानी की बात सामने आ रही है वो कैमरा को लेकर, कि यहाँ पे सभी कैमरा लगे हुए और कैमरा लगने के बावजूद भी आखिर गिरफ्तारियाँ हो क्यों नहीं पा रही हैं, और इस पूरे मामले की जो गुत्थी है वो सुलझ क्यों नहीं पा रही है। क्यों अभी तक यही सवाल है कि यहाँ पे लोग कितने थे, क्यों सवाल परिवार के अभी भी वही है कि आखिर यहाँ पे लेके उसको कौन आया। जब कैमरा लगा हुआ है, कैमरे में सब कुछ दिख सकता है, तो पुलिस प्रशासन ने अभी तक कोई ऐसी फुटेज निकाल कर परिवार के आगे क्यों नहीं रखी। देखिए मोहित जो है वो इसी बाइक पर आए थे, ये बाइक अगर आप देखें तो ये मोहित की बाइक है जो कि अभी यहीं पर ही खड़ी है। रात को मोहित इसे बाइक पर आते हैं, यहीं पर बाइक शायद वो पार्क करते हैं, क्या कुछ करते हैं, ये इन्होंने खुद पार्क की या फिर बाइक जो है वो बाहर से लेकर आए गए, क्योंकि रात तक ये शायद जो है ये बाइक बाहर खड़ी थी, लेकिन अभी इस बाइक को यहाँ पार्क कर दिया गया है। सामने जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे कैमरा लगे हैं, जिसमें ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इन कैमरों की फुटेज अगर निकाली जाए तो शायद आरोपियों को पकड़ा जा सकेगा। तो देखिए अगर आप अभी देखेंगे तो हम लोग ठीक मोहित के घर के बाहर मौजूद हैं, और अभी तक जो है यहाँ पे मोहित की बॉडी नहीं आई है। वही अगर परिवार की बात करें तो देखिए इकलौता जो है उनका बेटा था मोहित, जिसकी उम्र महज 24 साल ही थी। परिवार जो है वो बिल्कुल भी अभी बोलने की कंडीशन में नहीं है। देखिए मोहित के अलावा इस परिवार में उनकी माँ, एक बहन और उनके पिता है। अब पिता जो हैं वो इस वक्त अस्पताल में है, मोहित के जो है पोस्टमार्टम हो रहा है। वही परिवार में अभी माँ और बहन मौजूद है और तमाम उनके रिश्तेदार यहाँ पे पहुँच रहे हैं। मोहित को जो है घर से कॉल कर कर बुलाया गया है। मोहित घर ही में थे, वो गली में बच्चों के साथ खेल रहे थे, रात का समय था, लेकिन किसी के द्वारा जो है उन्हें कॉल की जाती है और वो घर से बाहर जाते हैं, और उसके बाद परिवार को एक कॉल आती है कि मोहित का कुछ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, और इसमें जब परिवार पहुंचता है तो मोहित को चाकुओं से गोद दिया जाता है। जैसा कि आपने पहले देखा, हम स्पॉट पे भी पहुंचे हुए थे और आपने स्पॉट के हालात भी देखे कि कैसे पूरी सड़क पर जो है खून लथपथ पड़ा हुआ है, और उसी सड़क पर जो है मोहित भी रात को तकरीबन 11 से 11:30 बजे के बीच में खून से लथपथ पड़े होते हैं। अब यहाँ पे उनके कुछ परिजन मौजूद हैं, ये रिश्तेदार हैं, इन्हीं से जान लेते कि आखिर क्या कुछ जो है पूरा मामला था। क्या नाम है? मेरा नाम तन्नू है, मैं उसकी बुआ लगती हूँ। और वो यहाँ पे खेल रहा था बच्चों के साथ, तो एकदम से उसके पास किसी का फ़ोन आता है, वो चला जाता है। फिर उसके बाद कुछ पता नहीं है, 7 साढ़े 7 के बीच में वो गया था, उसके बाद वो वापस नहीं आया। 10 साढ़े 10 बजे फ़ोन आता है कि ऐसे ऐसे लड़ाई हो गई है और उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, सांस नहीं आ रही है। तब हम लोगों को पता चला कि वहाँ पे जा कर के कुछ मतलब नहीं था, उन्होंने मना कर दिया था डॉक्टरों ने। मतलब लास्ट जो है मोहित 7:30 से 8 बजे के बीच में यहाँ पे थे। हाँ, वो चले गए थे यहाँ से। कॉल आई है उन्हें? हाँ, उनको किसी की कॉल आई और वो चले गए थे। फिर पता चला कुछ कि किसकी कॉल थी, कॉल करने वाला? नहीं, किसी का कुछ पता नहीं चला, क्योंकि फ़ोन भी नहीं था पास में, फ़ोन उनके पास ही है। फ्रेंड ने किया था जो, क्या कह रहे हैं? उसके मेरे ख्याल से जैसे मैंने सुना है कि उसके किसी फ्रेंड का ही फ़ोन आया था, उसने कॉल किया था कि उसका ऐसे हो गया और उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। घर पे फ्रेंड ने कॉल करके? जी जी, घर पर ही किया था। घर से बुलाया किसने, उसका पता चला? उसका भी पता नहीं। घर से कॉल जिसका आया था ना, उस फ्रेंड का, तो उसके ही कहने के अनुसार मतलब फ़ोन सुनकर उसकी जो मदर हैं वो यहाँ से निकल गई थी, किसी की बाइक लेकर गली में, जैसे घर के सभी लोग चले गए थे। हाँ, किसी का कॉल आया था। जैसे मैम आप लोग स्पॉट पे पहुंचे होंगे जहाँ पे ये सब कुछ हुआ है, स्पॉट पे कुछ पता चला कि किसी ने कुछ देखा हो आसपास? उसको चक्कू से मारा गया, यहाँ पे सिर्फ ब्लडिंग ही थी, बहुत ज़्यादा ब्लड ही ब्लड था।
हाँ, वो बाइक पे ही था, बाइक पे उस पे चाकू से किसी ने मारा है और वहाँ पे पता चला कि किसी ने बताया नहीं कुछ भी, ना किसी ने कोई मदद करी और हॉस्पिटल लेकर के गए तो हॉस्पिटल वालों ने कुछ वो नहीं करा वहाँ पे, उन्होंने डायरेक्ट मना कर दिया था। नहीं, उन्होंने बोला कि बड़े हॉस्पिटल लेकर जाइए यहाँ सर, ये मतलब संभव नहीं है क्योंकि उसकी हालत बहुत गंभीर थी, पूरा उसका ब्लड निकल चुका था, पूरी उसके पीछे बैक में चाकू मारा था और उसके जांघों के जस्ट बहुत बुरी तरह से चाकू मार रखा था। मोहित काम क्या करता है? मोहित का मेडिकल लाइन में था, वो उसका मेडिकल लाइन में था, उसके घर के और भी लोग हैं, हमारी गली के काफ़ी लोग मतलब उसी लाइन में हैं, तो वो मेडिसिन के डिपार्टमेंट में था वो। कभी ऐसा लगा था कि उनकी कोई किसी से दुश्मनी हो? कोई नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था ऐसा, नहीं कुछ भी नहीं, नॉर्मल गया था, ऐसे नॉर्मल जाते हैं अच्छे खासे गली में जाते था, फिर आ भी गया था वापस, फिर गया था, फिर उसके बाद वो आया नहीं वापस। जैसे आपने भी बताया कि घर पे कॉल आती है एक फ्रेंड की कि मोहित की लड़ाई हो गई है, उस फ्रेंड से पूछताछ हुई कि उन्होंने कैसे देखा? पता नहीं चला कि किसका कॉल था या किसका नहीं है, पता नहीं चला। पुलिस की हिरासत में है वो फ्रेंड। हाँ जी, और वो वहाँ पर जो जस्ट कैमरे लगे हुए थे ना, तो उसमें मतलब पता चला कि भाई ये लोग हैं, तो शायद ये सुनने में आया कि 2-3 जो लोग हैं फ्रेंड सर्कल में वो पुलिस की हिरासत में है। कहीं ना कहीं ऐसा कह सकते हैं कि फ्रेंड्स का ही कुछ चक्कर रहा। ये सब वही फ्रेंड्स कह सकते हैं और नहीं भी, लेकिन किसी के बारे में हम ऐसा नहीं बोल सकते। पहले बता रहे थे कोई लूटपाट का मामला हो? नहीं ऐसा कुछ पता नहीं कि क्या है, मतलब ये तो प्लानिंग से ही किया गया है जिसने भी किया है। देखो कॉल आता है और बच्चा यहाँ से जाता है, अच्छा खासा अपने ऑफिस से आया है, रैकेट खेल रहा था वो, उसको कॉल आता है घर पर कि ऐसे ऐसे मोहित, पता नहीं चला कि कॉल किसकी आई है जो हाँ ये नहीं पता चला अभी तो। और जो भी हैं 2-3 लोग जो हैं बच्चे जो भी हैं वो पुलिस की हिरासत में हैं जी। पुलिस प्रशासन ने आप लोग को कुछ बताया हो, कोई अभी कुछ ऐसा क्लू दिया हो जिससे? अभी सब लोग गए हुए हैं वहाँ पे, कुछ लोग थाने में, कुछ लोग जीटीवी हॉस्पिटल में, ये उस्मानपुर। हाँ जी ठीक है, कोई फुटेज आप लोगों ने देखी सीसीटीवी वहाँ से निकली हो? अभी जैसे लोगों ने फोटोज तो हमारे पास नहीं है, बाकी वीडियो उसमें ही चल रही है, वायरल हुई है वही वीडियो है। हमारे पास वीडियो में दिख रहे हैं कुछ लोग जाने पहचाने लग रहे हो? मेरी बेटी मुझे वही दिखा रही थी, मतलब शुरुआत अभी की थी तो उसमें वीडियो में नहीं। ऐसा लड़का आपने पहले कभी देखा हो यहाँ पे? नहीं कोई पहचान यहाँ के वो लोग नहीं है, वो पहचान में नहीं है, नहीं सबको पहचान लिया लेकिन वो है ही नहीं यहाँ के, कोई भी लोग नहीं है। अब ये तो पुलिस की जो कोई हिरासत शक है किसी? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं पता, बाकी उनके घर वालों ने भी कुछ नहीं बोला, ऐसा कोई शक नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मोहित के जो है ये सभी रिश्तेदार हैं जो आसपास रहते हैं। सर आप क्या लगते हैं मोहित के? भतीजा लगता हमारा, भतीजा भी पड़ोसी भी है। ठीक है, क्या कुछ हुआ है सर? एक वारदात कुछ समझ आ रही है, कोई लड़ाई रंजिश? हम तो ड्यूटी से आने के बाद में अपने घर में टीवी देख रहे थे, इधर मैं सोचा बाहर में हाय तो मच रही थी, क्या हो गया क्या नहीं हो गया, या झगड़ा हो गया। और सुना वो कोई कहने लगा मोहित के साथ में कहीं वहाँ एक्सीडेंट हो गया है, तो सारे वहाँ भागे, तो वहाँ तो खून खराब पड़ा था वहाँ पे। 7:30 बजे मोहित जी यहाँ से निकल गए, तो वहाँ पे 10 बजे 10 साढ़े 10 देखा तो वहाँ पे तो पूरी फोर्स आई हुई थी वहाँ जैसे पे। मोहित 7:30 बजे गए और 10:30 बजे परिवार को कॉल आती है, इस बीच मोहित की कोई बात हुई हो परिवार से या परिवार ने कांटेक्ट करने की कोशिश की हो? कि कोई बात नहीं हुई, ना कोई कांटेक्ट हुआ उसका, ना कोई कॉल आई, बस जस्ट एक फ्रेंड का फ़ोन आया था जिसके अनुसार ही वो यहाँ से सीधे उसके मम्मी वगैरह एकदम से भागे चले गए। ऑन द स्पॉट उसका काफ़ी ब्लड निकल चुका था और उसका शायद वहीं दम निकल चुका था। ठीक है, देखें आप, अगर अभी परिवार जैसा बता रहे हैं कि मोहित जो है वो मेडिकल लाइन में थे, जॉब करते थे, वो काम से घर पर लौटते हैं और गली में बच्चों के साथ रैकेट खेल रहे होते हैं, जैसा कि उनके पड़ोसियों ने और रिश्तेदारों ने बताया। उसी वक्त जो है मोहित को एक कॉल आती है जहाँ मोहित को बुलाया जाता है, ऐसा भी परिवार का कहना है कि एक कॉल आती है, जिसके बाद जो है मोहित अपनी बाइक पर सीधा यहाँ से उस जगह पर पहुँच जाते हैं। अब 7:30 से लेकर 10:30, देखिए इतने घंटों का ये समय है, और 10:30 बजे परिवार के पास एक कॉल आई मोहित के ही फ्रेंड की कि मोहित की लड़ाई हो गई और मोहित जो है खून से लथपथ वहाँ पर पड़े हैं। जिसके बाद परिवार यहाँ से तुरंत जो है उस जगह पर पहुँचता है जो स्पॉट हमने आपको दिखाया, और वहाँ पर पहुँचकर जब परिवार देखता है तो मोहित खून से लथपथ पड़े होते हैं। अब सवाल ये कि आखिर ये 3 घंटों का जो बीच में समय है, ये बीच में मोहित थे कहाँ, और जिसने मोहित को कॉल की वो थे कौन? देखिए अगर उसका कोई फ्रेंड भी था तो
तो फ्रेंड ने मोहित को कॉल करके क्यों बुलाया, और अगर बुलाया भी तो फिर इस तरीके से मर्डर कैसे हो गया। तो देखिए अभी जो है आपने मोहित के परिवार को सुना, मोहित की माँ की बातें सुनी और मोहित के परिजनों की बातें सुनी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरीके से अभी तक कोई भी कार्रवाई पुलिस प्रशासन की तरफ से नहीं की गई है। झूठे आश्वासन इन लोगों को दिए जा रहे हैं और जिन्होंने मोहित की हत्या की वो लोग अभी तक भी हिरासत में नहीं लिए गए, ऐसा परिवार का कहना है। जो 3 लोगों को हिरासत में लिया गया अभी तक पुलिस प्रशासन की तरफ से ना ही तो परिवार को दिखाया गया कि आखिर वो 3 लोग जो हैं वो है कौन। देखिए वहीं परिवार काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है, चाहे वो मीडिया से हो, क्योंकि देखिए कई चैनल्स या कई ऐसा कह सकते हैं कि कई लोग जो है इस पूरे मामले को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं, जिसके बाद परिवार का भरोसा जो है वो पूरी तरीके से अब उठता ही जा रहा है कि आखिर जब झूठी तरीके से इस खबर को पेश किया जाएगा, झूठी तरीके से इस पूरे मामले को दिखाया जाएगा, तो आखिर मोहित को इंसाफ कैसे मिलेगा। अब देखिए आपने जो है ये पूरी खबर देखी, इस खबर को लेके आपकी अपनी जो भी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहे हमारा चैनल तेज तरार। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। दिल्ली से कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।